मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में लेसन फर्स्ट जो हमारा था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसकी मैं आपको बुक एक्सरसाइज जो है वो एक्सप्लेन कर रही थी। तो मैंने आपको बेटा इसके जो हमारे यस नो थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। इसके फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको समझा दिए थे। इसके बाद अब हमको इसके समझने थे। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका रहेगा ट्रू फॉल्स और है हमारे इसके। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर्स थे, तो देखिए आप ट्रू फॉल्स में आपका फर्स्ट था हमारा द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ओनली लिविंग थिंग्स। जो पूरा संसार है वो क्या है आपका लिविंग थिंग्स से मिलकर के बना हुआ है। ये आपका ट्रू फॉल्स में दे रखा है। तो क्या ऐसा है, लिविंग मीन्स होती है जीवित चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स अजीवित चीजें। तो क्या पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में सिर्फ लिविंग थिंग्स ही होती है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं? तो ऐसा तो नहीं है बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। अगर लिविंग थिंग्स है तो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड है, ये तो नॉन लिविंग है ना। ये चौक है नॉन लिविंग है, ये बुक है नॉन लिविंग है। तो ये चीजें भी हैं। तो जो पूरा संसार है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही चीजों से मिलकर बना हुआ है, सिर्फ लिविंग या सिर्फ नॉन लिविंग से मिलकर नहीं बना है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रू फॉल्स है कि द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ओनली लिविंग थिंग्स। जो पूरा संसार है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से मिलकर बना है, तो ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट आप देखें, द होल वर्ल्ड मेड अप ऑफ ओनली लिविंग थिंग्स। ये हमको फर्स्ट ट्रू फॉल्स जो है वो दे रखा है। तो होल मतलब वर्ड होता है पूरा जो संसार है, वर्ड मीन संसार होता है बेटा। तो संसार में मेड मीन्स बनाना होता है आपका, और ओनली मीन्स सिर्फ होता है, लिविंग मीन्स आप जानते हैं जीवित चीजें। तो जो पूरा संसार है वो सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं लिविंग थिंग्स से मिलकर बना हुआ है, जीवित चीजों से मिलकर बना हुआ है। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको अभी समझाया। हमारा ब्लैक बोर्ड है, हमारी चौक है, हमारी बुक है, ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो लिविंग थिंग्स के साथ साथ बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। तो जो पूरा संसार है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजों से मिलकर बना है, सिर्फ लिविंग या सिर्फ नॉन लिविंग से मिलकर के नहीं बना है। इसलिए ये आपका हो जाएगा फॉल्स, गलत है ये आपका। सेकंड है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। जितनी भी आपकी जीवित चीजें होती हैं, ठीक से समझना बेटा आप लोगों को। इसके बाद आपको इसको रटने की या लर्न करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान रहेगा कि मैम ने कैसे बताया था आपको। तो उसको आप बार बार आपको रिवाइज या लर्न करने की जरूरत नहीं है। लिविंग थिंग्स बता चुकी हूँ, जीवित चीजें हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अपने ही समान चीज को उत्पन्न कर सकती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है, कर सकती है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रू। जैसे मान लीजिए एनिमल कैट है, तो कैट अपने ही समान कैट के बच्चे को जन्म दे देगी, देखी ना। ऐसे डॉग है तो वो क्या बोलते हैं, जैसे आपकी बर्ड्स हैं, अब उनके जो बच्चे हैं तो बाय एग निकलते हैं, तो उनके अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं, है ना। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न जो है वो कर सकती है। ये आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है आपका नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। जितनी भी आपकी नॉन लिविंग बता दिया मैंने, अजीवित होती हैं आपकी, पहले भी बताया मैंने, और लिविंग होती हैं आपकी जीवित। तो जितनी भी बोल रहे हैं आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी अजीवित चीजें हैं वो सभी क्या है, उनमें वो सभी रिप्रोड्यूस नहीं होती है, अपनी ही समान चीजों को जन्म नहीं देती है। तो ये करेक्ट है आपका, ट्रू हो जाएगा कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होती है उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, और लिविंग थिंग्स में क्या है वो होता है। जैसे ये चौक है, तो अपने ही समान एक और चौक को बना सकती है, उत्पन्न कर सकती है, नहीं कर सकती ना। वो बुक कर सकती है, अपने समान एक और बुक को जन्म दे सकती है, नहीं दे सकती। तो ये इसीलिए हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो लिविंग थिंग्स में होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आपका है नॉन लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं बोल रहे हैं। तो बताइए क्या होगा इसका, मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। तो 4 नंबर है आपका नॉन लिविंग थिंग्स have सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, संवेदी अंग जो होते हैं। हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी में 5
फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड लास्ट में स्किन। ये आपके क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स हैं। आईज से आप देखते हैं, ईयर से आप सुनते हैं, नोज से आप स्मेल लेते हैं, टंग से आप टेस्ट करते हैं और लास्ट में स्किन से आप फील करते हैं। तो ये हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि किसमें होते हैं? प्रेजेंट, लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ बोला है नॉन लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिन चीजों में जान ही नहीं है, जो अजीवित हैं, क्या उनमें सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं? क्या हो जाएगा बेटा इसमें? फॉल्स। सीधी सी बात है। अब बोर्ड है, चौक है, इसमें क्या सेंस ऑर्गन्स है? कोई सेंस ऑर्गन्स है इसमें? क्या ये देख सकती है, सुन सकती है, टेस्ट कर सकती है, फील कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। सेंस ऑर्गन्स किस में पाए जाते हैं? सेंस ऑर्गन्स लिविंग थिंग्स में होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जीवित चीजें हैं, उन सबको पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। होती है नहीं होती है? हम हैं, अब हमको जीवित रहने के लिए पानी और खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हमें खाना और पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? धीरे 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 क्या होगा? हम कमजोर होते जाएंगे, लास्ट में हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि बिना भोजन बिना पानी के हम कई दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जितनी भी आपकी ऑल लिविंग थिंग्स बोला गया है यहाँ पर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या है? पानी और खाने की आवश्यकता होती है। वाटर मीन्स पानी होता है, फूड मीन्स भोजन, नीड मीन्स आवश्यकता, मैंने बताया है। ऑल मीन्स सभी और लिविंग होती है जीवित। जितनी भी जीवित चीजें हैं उन सभी को खाने और पानी की आवश्यकता होती है, भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे हमारे इस चैप्टर के आपका क्वेश्चन नंबर डी, ट्रू एंड फॉल्स। अब है हमारे कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में जो आपको थोड़े क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए थे वो हम समझ लेते हैं। उसके बाद में देखिए, फर्स्ट है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के आप क्या क्या फीचर्स देखते हैं बताइए। तो लिविंग थिंग्स आपकी क्या कर सकती हैं? डिटेल में नहीं, मैं तो शॉर्ट में बताऊंगी और मैंने आपको पूरा पीडीएफ भेजा है और मैंने समझाया भी है आपको क्वेश्चन आंसर। तो लिविंग थिंग्स के आपके फीचर्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स आपकी क्या क्या कर सकती हैं? फर्स्ट आपकी वो मूव कर सकती हैं, कर सकती है मूव। सेकेंड उनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, वो रिप्रोड्यूस होती है। इसके अलावा क्या होता है? लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, उनमें वृद्धि होती है। वो मूव कर सकती हैं, कर सकती हैं। तो ये हो गए आपके क्या है इसके लिविंग थिंग्स के फीचर्स, है ना? आपको ध्यान रखना है कि वो मूव कर सकती है, मतलब गति कर सकती है, चल फिर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकती हैं। रिप्रोड्यूस अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर सकती हैं। ग्रो वृद्धि कर सकती है। मूव गति कर सकती हैं। दो बार दिया मूव होता है गति करना आपका, तो वो गति भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अब लिविंग थिंग्स हमारी ब्रेथ, सांस भी लेती है ना, बिना सांस लिए तो कोई जीवित रह नहीं सकता है, तो सांस लेना होता है, ये आपका सांस ले सकते हैं। तो ये आपके शॉर्ट में हो गए फीचर। अब नेक्स्ट है आपका लिस्ट डाउन द कैरेक्टर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? वो इसका बस डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करता। डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो उसमें नहीं होता। डू नॉट ग्रो, वो वृद्धि नहीं करती। डू नॉट ब्रेथ, वो सांस नहीं ले सकती। क्लियर? कुछ नहीं है, बस डू नॉट लगाना है आपको, क्योंकि जो फीचर्स लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते हैं। तो आप डू नॉट कैन कर सकते हैं कि नहीं कर सकती हैं। अब डिफरेंस भी अगर आप लिखते हैं तो डिफरेंस में भी आपका यही रहेगा। क्या रहेगा कि आपने लिखा है कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, तो दे कैन मूव, और नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट मूव है। दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इसके बाद दे कैन ग्रो, है ना? लिविंग थिंग्स का आपने मान लीजिए आपने एक साइड लिखा लिविंग थिंग्स और एक साइड आपने लिखा नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको उनको डिफरेंस बताने हैं, तो मूव, तो आपने लिखा दे कैन मूव, वे क्या कर सकती हैं? मूव कर सकती हैं। कौन? लिविंग थिंग्स जो है आपकी वो मूव कर सकती हैं। और दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकती। बस इतना करना है आपको। फिर दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। दे कैन ग्रो, दे कैन नॉट ग्रो। दे कैन ब्रेथ, दे कैन नॉट ब्रेथ, है ना? अब यहाँ पर उसमें ये भी दे नीड फूड एंड वाटर, दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, है ना? तो
ये है हमारा इसके डिफरेंसेस। इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे बेटा जो मैंने आपको बताए, और उसकी बुक एक्सरसाइज भी मैंने आपको वापस इन 2 वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से बताई है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अब ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद में आपको ये चैप्टर आसानी से लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी इसमें था वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं हमारी, है ना, सब कुछ मैंने आपको बताया है। और जो हमारा पूरा संसार है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग्स के, है ना, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है लिविंग थिंग्स को, या उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हम क्लियर कर चुके हैं, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के 2 वीडियोस में मैं आपको सेकंड चैप्टर की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड पर इसी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि जब आप लर्न करने के लिए बैठें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप बहुत इजी वे में इसको लर्न कर सकें, क्योंकि दोनों चैप्टर्स हमारे टेस्ट जो होंगे आपके या आपके जो एग्जाम होंगे तो उसकी आपकी तैयारी क्या बेटा साथ साथ होती आएगी। 1 मंथ में अगर आपके 2 चैप्टर्स हो रहे हैं तो बेटा बहुत कम सिलेबस है, और आपको ये साथ साथ लर्न भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आप साथ साथ पढ़ेंगे तो आपके ऊपर भी बर्डन नहीं होगा और सिलेबस भी आपके ऊपर इकट्ठा नहीं होगा। आप सोचेंगे कि बिल्कुल लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में ही हम लर्न करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। और जिस भी बच्चे के दोनों चैप्टर्स कॉपी पर जिसने लिख लिए हों फेयर कॉपी पर, वो सैटरडे को कॉपी ला करके बेटा मुझसे चेक करा सकते हैं। आप अपनी कॉपी स्कूल में लाएँ और मुझे सबमिट कर दें और मैं उसे चेक कर दूँगी। थैंक यू।